दोस्तों गुड मॉर्निंग, माय नेम इज साहब, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज संडे है, संडे कमेंट बॉक्स आपके ही सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। करियर के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग हर तरह के सवाल आप करते हैं और उसके जवाब मैं देता हूं। ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर संडे को 11:30 पे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चन है। आज सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप गमका मेडिकल या जीसीसी के अंदर में आप अपनी करियर को आजमाना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन तलाश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी और आप बिल्कुल अपडेट्स हो जाएंगे गाइज। सो गाइज आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं हेल्थ से रिगार्डिंग, मेडिकल चेकअप के रिगार्डिंग, गमका मेडिकल चेकअप के रिगार्डिंग। दोस्तों एक व्यूअर्स पूछते हैं अप्रैल में कोविड हुआ था, वो रिकवर कर गए, लेकिन उसके स्क्रैचेस, उसके दाग अभी भी एक्सरे में आ रहे हैं, तो क्या उनका मेडिकल अनफिट तो नहीं होगा या इसका कोई सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो दोस्तों देखो, मेडिकल में किसी भी तरह के कोई स्क्रैचेस, कोई दाग एक्सेप्टेबल नहीं होता है गमका मेडिकल के अंदर में। अगर आपके चेस्ट के अंदर में या आपके लंग्स के अंदर में कहीं पर भी कुछ दाग आ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीजन हो, चाहे वो कोविड का हो या कभी ट्यूबरकुलोसिस हो, ये कोई मैटर नहीं, बट उसके अंदर किसी तरह की कोई दाग नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मेडिकल में इश्यूज आ सकते हैं, आपको चेक कराना चाहिए, लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा है कि अगर आपको जीसीसी के अंदर में जॉब करना है, दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करना है, तो जीसीसी डॉक्टर्स जो है, लंग्स के अंदर में कोई स्क्रैचेस या कुछ दाग धब्बे दिख रहे हैं कोविड के कारण, कोविड आपको हुए थे और इस कारण कुछ स्पॉट बन रहे हैं वहाँ पे, तो जीसीसी के डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से जाकर के आप अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे बात कीजिए। आपको सही और बिल्कुल सटीक मेडिसिन देंगे और सही रास्ता बताएंगे। ठीक है, जीसीसी किसी नॉर्मल एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर नहीं, जीसीसी मुंबई में आइए, मुंबई के अंदर में, मैं जहाँ तक जानता हूँ मुंबई के बारे में, वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और जीसीसी डॉक्टर से एक बार मिलिए आप, वो कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन निकाल कर देंगे। मैं यहाँ से कोई मेडिसिन या किसी तरह की कोई चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, नेवर, ये इलीगल है। और रह गई बात, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरा बॉडी, आपका बॉडी, जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं वो अपने आप को रिपेयर करती हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अभी तो रिसेंटली आपको कोविड हुआ था, लेकिन आगे चल के आपका बॉडी हो सकता है कि उसको रिकवर खुद ही कर ले, कोई आपको मेडिसिन या कोई दवा की ज़रूरत ना हो। तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, आफ्टर 6 मंथ एक बार और एक्सरे करा करके या आप अल्ट्रासाउंड करा करके देख सकते हैं कि क्या उसका पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि बॉडी आपको रिपेयर करके उसको अपने आप ही ठीक कर देगी। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता है, उससे पहले आप जा करके एक बार रीचेकअप करा लीजिए। डेट्स इट, आपका जवाब शायद मिल गया होगा, आप सेटिस्फाइड हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक व्यूअर्स पूछते हैं कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्स बताइए जो कि गल्फ में जाकर, जीसीसी में जाकर मैं कुछ अच्छे पैकेज पे काम कर सकूं। बिल्कुल अच्छी बात है, सभी की ख्वाहिश होती है कि वो जाएं और अच्छे पैकेज पे काम करें, लेकिन अब रह गई बात कि आपको क्या करना चाहिए। क्या ऐसा जॉब हो जो हमेशा मार्केट में एक वैल्यूएबल जॉब हो और उसकी वैल्यू हो और हमेशा उसकी डिमांड्स हो? तो भाई कंप्यूटर से रिलेटेड आप जाना चाहते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फील्ड है। अब रह गई बात कौन सा मैं कोर्स करूं, तो मैं आपको 2 कोर्स ऐसे बताना चाह रहा हूं जो आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग और 3D एनिमेशन के कोर्स कर सकते हैं, नंबर 1, क्योंकि ये हमेशा ही मार्केट में इसकी डिमांड्स होती है और एक अच्छा सैलरी पैकेज होता है। ठीक है, अब कहाँ से होगा, क्या होगा, आप खुद ही ढूंढ के निकालो, गूगल पे सर्च मारेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, वहाँ से कोर्स कराए जाते हैं। अब रह गई बात दूसरी कोर्स, तो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक ऐसा जॉब है जो भी, ये भी एक एवरग्रीन है, फॉरएवर है। जब तक कंप्यूटर है, जब तक दुनिया है, तब तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता रहेगा। कुछ नए नए सॉफ्टवेयर्स आते रहेंगे, कुछ नए नए टेक्नोलॉजी आती रहेंगी, कुछ नए नए टेक्निक्स आते रहेंगे। बस आपको अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है। इसलिए कंप्यूटर की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट क्या बताया, 3D एनिमेशन या ग्राफिक डिजाइनिंग दोनों कोर्स कर लीजिए कंबाइंड, और दूसरा मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों और अच्छी सैलरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक व्यूअर्स पूछते हैं, मुझे डिप्रेशन है,
बट मैं अभी नॉर्मल हूँ, मेडिसिन चल रही है, क्या गमका मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, पास हो जाएगा? तो दोस्त ऐसा है कि कोई इशू नहीं है। पहली बात, ये नेगेटिव थॉट्स आप दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं तो आप और डिप्रेशन में चले जाइएगा सोच सोच के। क्या होता है ना, ये ह्यूमन नेचर होता है, कभी कभी अननेसेसरी चीज़ें हम ऐसा सोच लेते हैं कि ज़िंदगी जो है ना नेगेटिव बन जाती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो जीवन में होना है हो के रहेगा दोस्तों, बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको लगातार कोशिश करते रहनी है, ठीक है ना। आपको कोशिश करना है कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और पॉजिटिव रहें, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है, इससे कोई मेडिकल से लेना देना नहीं है। आप सही से बात कर सकते हैं, सही से बोल सकते हैं, आपका ब्रेन सही काम कर रहा है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, मेडिकल से किसी तरह की कोई लेना देना नहीं है, और मेडिकल गमका मेडिकल आपका फिट होगा। बी पॉजिटिव दोस्त, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप डिप्रेशन से बाहर आ जाइए, ये दुनिया को समझिए, संघर्ष कीजिए, जो होना है होता है, बस आपको प्रयास करना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन लीजिए, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। और वैसे भी मेडिकल से किसी तरह की कोई रिलेशन नहीं है, आप मेडिकल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेडिसिन कंटिन्यू रखिए और अपना ख्याल रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, एक व्यूअर्स पूछते हैं, सर मुझे पाइल्स है, क्या गमका मेडिकल में चेक होता है और इससे गमका मेडिकल इफेक्ट हो सकता है क्या? दोस्त ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। एक, गमका मेडिकल में वो डॉक्टर्स पूछते हैं क्या कभी आपको पाइल्स हुआ है या है, आप बोलते हैं नहीं, तो इट्स ओके। बट कभी कभी क्या होता है ना कि उनको डाउट्स हो जाता है, एज लिमिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके ज़्यादा एज है, थोड़ा एबव आप 40 हैं, उस तरह के कुछ डॉक्टर्स को लगा, थोड़ा सा भी कहीं से शक हुआ तो चेक करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम देखा जाता है कि चेक नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पाइल्स हैं तो उसका ट्रीटमेंट करा कर ही गमका मेडिकल में जाइए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक व्यूअर्स पूछते हैं, विच बॉडी पार्ट्स चेक इन गमका मेडिकल? ये अजीब सा सवाल है अपने आप में। खैर, मुझे तो जवाब देना है, जो वैलिड क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हीं को लेता हूँ, जो क्वेश्चन का कुछ पता नहीं, कुछ मीनिंग नहीं है, उसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर ये मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा इसमें जान है, फिर भी मैं बताता हूँ। विच बॉडी पार्ट्स मतलब क्या? आपके बॉडी का कोई एक चीज़ का गमका मेडिकल नहीं होता है, आपका पूरा बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स कि आपका ब्लड, आपका चेस्ट का एक्सरे, आपका यूरिन टेस्ट, हर चीज़ नॉर्मल होना चाहिए। और एक्सटर्नल मतलब कि आपका पूरा बॉडी, जिसमें आँख, नाक, हाथ, पैर, उंगली, नाखून, हर चीज़ आ जाते हैं। तो हर चीज़ सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। कोई भी चीज़ डिफेक्टिव है, नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आपकी जवाब क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, एक व्यूअर्स पूछते हैं, भाई साहब ये बताइए, मेरा रीढ़ की हड्डी की ऑपरेशन हुई थी, रीढ़ की, जो सक्सेसफुल रहा, तो क्या मैं गमका मेडिकल में पास हो जाऊंगा? दोस्त, बिल्कुल हो जाएंगे, डोंट वरी। अगर आपकी ऑपरेशन सक्सेसफुल रही है, आप चल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको गमका मेडिकल में किसी भी तरह की कोई चिंता का बात नहीं है, आपको किसी तरह की कोई चीज़ें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक व्यूअर्स पूछते हैं, सर छुट्टी पे जब हम घर जाते हैं तो क्या उसकी सैलरी मिलती है? ये कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम सऊदी, दुबई या किसी भी देश से अपने देश जाते हैं, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, तो क्या उसकी सैलरी मिलती है क्या? ये अच्छी बात है, इस तरह के सवाल होनी चाहिए। तो दोस्त ऐसा है, आप एग्रीमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना, साल में एक छुट्टी आपको मिलती है, ठीक है, विथ लीव पे। लेकिन अगर बहुत सारी, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, बहुत सारे लोग कंपनी शोषण करती है। इट मीन्स कि कंपनी जो है लोगों को खून चूसती है। बहुत सारे कंपनी जो है ना कुछ भी नहीं देती, एक टिकट दे देगी, चले जाइए। उनका जो सेटलमेंट, जब आपको सेटलमेंट मनी मिलता है, जब भी आप छुट्टी जाएंगे, आप अपना ड्यूरेशन जब पूरा करते हैं, 2 साल का जो एग्रीमेंट है पूरा करते हैं, तो सेटलमेंट मनी मिलता है, ठीक है ना। तो उस तरह से देखा जाए तो उस सारे चीज़ जोड़ के उसमें दिए जाते हैं, और आपका साल में एक सैलरी कंपनी के पास वो जमा होता है। जब भी आप कंपनी छोड़ेंगे तो एज ए ग्रेजुएटी आपको बेनिफिट भी बोलते हैं उसको, एक आम भाषा में, कि मेरा बेनिफिट कंपनी में 5 साल का बाकी है, आपने सुना होगा, ठीक है, 4 साल का बाकी है, 10 साल का बाकी है। तो ये क्या है? यही चीज़ है। जब आप घर आएंगे, आपकी टिकट पासपोर्ट जब दी जाएगी, उस वक्त आप जब जाते हैं पैसा लेने के लिए, तो सारे चीज़ कैलकुलेट करके उसमें दे दिए जाते हैं, ठीक है। और एक ग्रेजुएटी जो है, आपकी जो बेनिफिट है, उस साल का एक सैलरी ऑलमोस्ट बन जाता है कंपनी के अंदर में। जब आप कंपनी क्विट करेंगे, फाइनल करेंगे,
तब वो सारे पैसे आपको मिल जाते हैं दोस्तों। तो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह कोई डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, उसके जवाब मैं परफेक्ट दूंगा, जेन्युइन दूंगा। किसी तरह की कोई बकी बातें नहीं, फेक बातें नहीं, जो भी बोलता हूँ सही बोलता हूँ, या नेगेटिव बातें हो या पॉजिटिव बातें हो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कीजिए। तो भाई मैं क्या करूँ, ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है और सही बोलना अच्छी बात है। अगर आपके चेस्ट में प्रॉब्लम है सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप पूछते हैं मुझसे, तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये गमका मेडिकल में ये अनफिट हो सकता है। तो इसमें अच्छी बात है, क्योंकि आप जाइए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। तो क्या मैं बोलूँ, नहीं ये बहुत अच्छी बात है, चेस्ट में दाग होना अच्छी बात है, आप गमका मेडिकल कराइए, आपका पास हो जाएंगे। कैसे लोग हैं भाई, क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। सही को सही बताना ये बुरी बात है क्या? तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नेगेटिव आप क्यों बता दिए सर, मैं डीमोटिवेट हो गया। तो भाई आपके मोटिवेट और डीमोटिवेट से इस सवाल से क्या मतलब है? आपने जो पूछा मैंने बताया, डेट्स इट। आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।